वज़ीर सेहत हूँ इसलिए खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। पिम्स वाक़ये के जिम्मेदारों में से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सेनेट में गुफ्तगू, कहा रिपोर्ट का इंतज़ार करें, आए तो पढ़ लें, कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा। मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, किसी बुरे को हटाकर अच्छा कहाँ से लाऊं? हमें अगले बच्चे को मरने से बचाने के लिए सर जोड़ना है। मुल्क में रोज़ाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2 कमेटीज उस दिन कॉन्स्टिट्यूट की। वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो उसकी इंटरिम रिपोर्ट है वो आज शाम तक आ जाए। डिटेल्ड मुफस्सल रिपोर्ट है वो 7 जून के अंदर वो देंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब उसके मुताबिक जिस तरह के अहकामात जरूरी हैं सर वो भी जारी किए जाएंगे। सानेहा पिम्स पर तहकीकाती रिपोर्ट आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स अस्पताल वाक़ये के बाद 2 कमेटियां कायम की। उम्मीद है आज शाम तक तहकीकाती कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट आ जाएगी। मुफस्सल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर पेश कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं वाक़ये में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों की अमवात झुलसने से नहीं, वार्ड में धुआं भरने के बायस हुई। मासूम बच्चों को कोई वापस नहीं ला सकता। दुखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सानेहा पिम्स पर राजा परवेज अशरफ का पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा, कहा सानेहा पिम्स दिलखराश वाक़या है जिसकी वजह से हर दिल दुखी है। वज़ीर कानून ने जो बात की, रवायती तौर पर ऐसी ही बातें होती हैं। अस्पताल की नर्सरी में आग लगी, आज तीसरा दिन है, अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चली। पहले वजूहात की तहकीकात करें, इसके बाद जिम्मेदारों को सजा दें। शहरी रहमान ने कहा अस्पताल का फायर सेफ्टी निज़ाम ख़राब था तो नोटिस क्यों नहीं लिया गया। PTI सेनेटर अली जफर कहते हैं पिम्स वाक़ये की तहकीकात के लिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाई जाए, हुकूमत कमेटी का फ़ायदा नहीं। और मीर रजा कत्ल केस के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूल के वालिदैन और बहन कमीशन में पेश हुए। जस्टिस उमर सयाल का कहना था कमीशन को रवायती अंदाज में नहीं चलाएंगे। 10 साल से कत्ल के केसेस चला रहा हूँ, अहले खाना की तकलीफ का एहसास है, वादा है किसी से खौफजदा हुए बगैर काम करेंगे। कमीशन की मुद्दत के दौरान किसी से नहीं मिलूंगा। कराची के इलाके नाजिमाबाद के निजी अस्पताल से नौमौलूद मुबैना तौर पर लापता बच्चे की पुरअसरार गुमशुदगी पर अहले खाना का एहतजाज। शहरी का कहना है उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ लेकिन अमला नौमौलूद से मुताल्लिक कुछ नहीं बता रहा। बीवी का 9 माह से इसी अस्पताल में चेकअप हो रहा था। डिलीवरी के लिए 27 अगस्त की तारीख दी गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद बताया बच्चे की पैदाइश ही नहीं हुई। हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समेत तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। नौमौलूद के गायब होने की इत्तला पर नाजिमाबाद पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। मुआहदे से सऊदी, तुर्किया, पाकिस्तान मजीद करीब आए हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और वजारत से मुलाकात में गुफ्तगू। खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। इक्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। सऊदी वज़ीर ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। ज़राअत, पानी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा किया। मौजूदा गैर यकीनी और तेजी से बदलती दुनिया में नौजवानों को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ नौजवानों का मुस्बत और बामायनी किरदार ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल, खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने अपने दौरे के दौरान हासिल होने वाले शानदार तजर्बात का जिक्र किया। पाकिस्तानी अवाम की कुशादा दिली और गर्मजोशी समेत पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह सलाहियतों और मौक़े से सराहा।
آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار بیرسٹر افتخار گیلانی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار مختار عباسی نے کاغذات جمع کرائے۔ افتخار گیلانی کو قائد ایوان نامزد کرنے پر مسلم لیگ نون میں اختلافات۔ صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کا قائد ایوان کے انتخاب میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ راجہ فاروق حیدر بھی اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ایم کے ایم والے تعصب کا کارڈ کھیلتے ہیں، کھیلتے رہیں، ہم تو خدمت کا کارڈ کھیلتے ہیں اور کھیلتے رہیں گے۔ وہ کریں گے جو عوام کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں آئین میں لکھا ہے صوبوں کا فیصلہ سندھ اسمبلی اور عوام کرے گی۔ ہمارا ماننا ہے جو آئین میں لکھا ہے اسے فالو کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کی تقسیم نہ ہونے دینے کے قرارداد اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ ملک کے امن و امان کو کسی صورت سبوتاج نہیں کرنے دیں گے۔ احتجاج کی آڑ میں توڑ پھوڑ یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 4 سدرہ میں فیڈرل کانسٹیبلری ٹریننگ سینٹر شب قدر کے دورے پر گفتگو۔ کہا قانون ہاتھ میں لینے والے عناصر سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ اہلکار ہر قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ محسن نقوی نے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید تربیت کو سراہا۔ پنجاب کو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بنا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں تقریب سے خطاب۔ کہا بگ ڈیٹا جدید دور کی معیشت اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا اور جدید ٹیکنالوجی مستقبل کی ترقی کی بنیاد ہے۔ پاکستان اور کویت نے پروٹوکول معاہدہ 2026 پر دستخط کر دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے کویتی ہم منصب شیخ عبداللہ کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ ترجمان وزارت دفاع کے مطابق پروٹوکول معاہدے سے فوجی تعاون کا فریم ورک مزید مضبوط ہوگا۔ کویتی وزیر دفاع کی وفد کے ہمراہ GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ باہمی مفاد پر مبنی دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ کویتی وفد کی علاقائی امن میں پاک افواج کے کردار اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ پاک کویت دفاعی تعاون علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم قرار۔ ایران سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے کسی قسم کے مذاکرات کی تردید کر دی۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایران سے روابط پر چینی بینکوں پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ بھی دیا۔ امریکی صدر نے کہا روس نے آبنہ ہرمز کے معاملے پر کافی اچھا رویہ اختیار کیا ہے۔ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کو امریکہ کا نیا علاقہ قرار دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر شیئر کی گئی تصویر میں آبنہ ہرمز کو امریکہ کے نئے علاقے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ایران آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے شرائط کی ایک فہرست تیار کر رہا ہے جس میں خطے میں جاری جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی کا کہنا ہے عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں کے لیے ایک مخصوص شپنگ کوریڈور پر اتفاق کیا ہے۔ اگر امریکہ ایران کی شرائط پوری کرتا ہے تو بحری جہاز آبنہ ہرمز میں مقررہ مرکزی بحری راستہ استعمال کر سکیں گے۔ انہوں نے ترکی میں امریکی صدر کو قتل کرنے کے منصوبے کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا نتن یاہو نے یہ جھوٹی افواہ ٹرمپ کو ڈرانے کے لیے پھیلائی۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ کے دوران بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے انٹرویو پر پی سی بی کا احتجاج۔ غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق پی سی بی نے بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے انٹرویو پر براڈ کاسٹر سے احتجاج کیا۔ اسکائی سپورٹس پر انٹرویو پر پرومو چلنے پر پی سی بی نے احتجاج اور انٹرویو نہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ پی سی بی نے دھمکی دی انٹرویو نشر ہوا تو ٹیم لنچ کے بعد میدان میں نہیں جائے گی۔ براڈ کاسٹرز نے لنچ بریک کے بعد انٹرویو نشر کیا تو پی سی بی نے شدید احتجاج کیا۔ پاکستان ٹیم وقفے کے بعد میدان میں اتری اور پہلے دن کا کھیل مکمل کیا۔
पेट्रोल फी लीटर 50 पैसे सस्ता, नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 19 पैसे कमी, 1 लीटर 371 रुपये 61 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमुर रहमान कहते हैं हड़ताल पुरअमन होगी, गमला भी नहीं टूटेगा। नौजवान जानते हैं हड़ताल कैसे की जाती है। लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करवाने निकले हैं, ताजिरों के पास जाएंगे, उन्हें कायल करेंगे, खुद ताजिरों से मुलाकातें करूंगा। रावलपिंडी में 30 अगस्त को अजीम शान जलसा होगा। लाहौर में माल रोड पर जमात इस्लामी के धरने में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना 12वें रोज भी जारी। कराची के माड़ीपुर रोड पर पेडेस्ट्रियन पुल के खस्ता खाली। ARY न्यूज की खबर पर इंतजामिया मुतहरक। रात का अमला मुरम्मत के लिए पहुंच गया। हैवी मशीनरी की मदद से पुल को हटाया जा रहा है। सुपरवाइजर बिलाल का कहना था मेयर कराची की जानिब से पुल की मुरम्मत की हिदायत मिली। पेडेस्ट्रियन पुल को हटाकर NHA की वर्कशॉप मुंतकिल किया जाएगा। जनरल मैनेजर NH जुबैर अली इमरानी के मुताबिक पेडेस्ट्रियन पुल की मुरम्मत में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। मुरम्मत के बाद पुल इसी मकाम पर नस्ब कर दिया जाएगा। बरतानिया के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर हमला। हैकर्स ने 87 लाख सार्फिन के ईमेल, फोन नंबर्स, पोस्ट कोड्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स हासिल किए। मैनचेस्टर, स्टैनस्टेड और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट साइबर हमले का निशाना बने। मैनचेस्टर एयरपोर्ट्स ग्रुप के मुताबिक हैकर्स ने डेटा की वापसी के लिए तावान तलब किया, जो देने से इनकार कर दिया गया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बताया साइबर हमले से मुसाफिरों की हिफाजत या एविएशन सिक्योरिटी मुतासर नहीं हुई। अमेरिका और कनाडा में तिजारती कशीदगी। सदर ट्रंप ने नहर ओंटारियो का नाम तब्दील करके नहर अमेरिका रखने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है खलीज मैक्सिको और नहर का नाम तब्दील कर दिया, अब सिर्फ समंदर का नाम बदलना रह गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का सदर ट्रंप के इक़दाम पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा नहर ओंटारियो का नाम अमेरिका और कनाडा की मौजूदा रियासती तारीख से भी पुराना है। नहर ओंटारियो हमेशा नहर ओंटारियो ही रहेगी। RSS सरबराह की आमद पर सिख फॉर जस्टिस का न्यूयॉर्क में मुजाहरे का ऐलान। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं RSS हिंदू कौम परस्ती के नजरिए को फरोग दे रही है। ये नजरिया सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए संगीन खतरा है। खालिस्तान के हामी 29 अगस्त को मोहन भगवत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करेंगे। और हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम 11वें पोजीशन के मैच के लिए आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप में अब तक 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है।